want any star sign. I only believe in hard signs, like the gravitation आज of के इस forces. एपिसोड में हम लोग बात करने वाले अबाउट द चैप्टर जीएसटी. सो इफ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. प्रणय मिश्रा CK is my handle, and I have helped more than 1 lakh students as of now, and I am India's youngest educator. उसके बाद में लाइक आगे बढ़ेंगे तो मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, अगर जेम सीरीज को तुम सिर्फ यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो सो दैट इज़ नॉट गुड. अगर तुम इस चीज़ को एक लाइक एड फ्री एक्सपीरियंस में फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट फॉलो इट ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप. और बेनिफिट में वहाँ पर लाइक तुमको जो ना ये जितने भी स्लाइड नोट्स हम लोग यूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं तुम्हारी पूरी प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है, तो उनको भी तुम एक्सेस कर सकते हो. एक बार सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी एड्स, ठीक है. ये स्लाइड्स तुमको मिल रही होंगी, प्लस यही इस एक चैप्टर पे डेडिकेटेड क्विज भी जो है ना वहाँ पर अवेलेबल है, सो यू कैन ऑल्सो एक्सेस इट, ठीक है. बहुत बढ़िया. तो अब देखो यार क्या ही है, फिर स्टार्ट करते हैं. तो यार देखो सबसे पहले तो अब जैसे कि मैं बात करूँ जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी. पहले जो ना इंडिया में जीएसटी लागू होने से पहले जैसे हमको जो ना नेशनली ऐसे न्यूज़ के थ्रू पता पड़ा था दैट नाउ जीएसटी इज एप्लीकेबल, राइट. जीएसटी एकदम से कैसे सेंसेशन बना था. उससे पहले जो ना यार बहुत सारे मल्टीपल टैक्स होते थे, जैसे वीएटी भी था इंडिया में, ठीक है, वैट. ऐसे ही हर स्टेट के अपने अपने डिफरेंट तरीके के टैक्स होते थे. लेकिन फिर एक पूरे नेशन वाइड एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया गया जो कि है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जो कि गुड्स और सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो तुमको याद रखने हैं. देखो सबसे पहले तो एक डीलर क्या होता है. देखो डीलर इज समथिंग व्हाट वी कॉल लाइक एक दुकानदार होता है ना. दुकानदार देखो, दुकानदार इज लाइक एवरीवन. जो तुम्हारे लोकेलिटी में नेबरहुड में कोई दुकानदार है, जो कोई एक जनरल स्टोर है, वो एक दुकानदार है. कॉस्ट प्राइस क्या होती है, खरीद रेट. मतलब एक तरीके से मैं एकदम देखो जो है ना एकदम सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या हो सकती है, जैसे तुमने एक डेयरी मिल्क 5 रुपए की खरीदी तो वो उसका एक खरीद रेट है, लाइक वो कॉस्ट प्राइस है. लिस्ट एंड मार्क्ड प्राइस क्या है, देखो दिस कैन बी सेम एज ऑफ लाइक तुम्हारा कॉस्ट प्राइस. अब जैसे कि हमको क्या होता है, जैसे कि जो हमारा दुकानदार है, ठीक है, अब उसने हमारे को चीज बेची कितने में, वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई. लेकिन जो इस प्राइस पे वो एक लाइक मार्क्ड की गई थी थ्रू दी मैन्युफैक्चरर और लाइक थ्रू दी जो भी उसका ओनर है, ठीक है, जो एक फर्स्ट प्रोसेस में एकदम लाइक फर्स्ट पार्ट है जिन्होंने मार्क कर रखा है, जो उस वाले पैकेट पे मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, जिसको हम लोग एमपी या फिर एमआरपी बोलते हैं, मार्क्ड रिटेल प्राइस. यानी जब उसकी रिटेल हो रहा होगा तब क्या प्राइस होगी, या फिर मार्क्ड प्राइस क्या है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस. उसको क्या कहते हैं, धोखा रेट. मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि यार देखो कोई चीज सस्ती है लेकिन मार्क्ड बहुत ज्यादा पे कर दी और बेच दिया. सो दिस इज ऑल्सो देयर, ठीक है. उसके बाद डिस्काउंट क्या होता है, लाइक एनी एक्सप्लेनेशन नीडेड. अब देखो इसका क्या है ना, डिस्काउंट तो हर कोई तुमको पता ही है कि भाई डिस्काउंट एक्चुअली है क्या. सी डिस्काउंट का सीन इतना सा है कि अब जैसे तुम लोग जाते हो 100 रुपए की चीज को लेकर के, यू ऑल बी डिस्कसिंग, हम लोग मोल तोल करते हैं तो हम लोग इस चीज को जो ना 80 रुपीज पे ला सकते हैं. तो वी कैन सी दिस, हमने यहाँ पर 20% डिडक्शन करा दिया. अब ये जो 20% डिडक्शन हुआ इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्काउंट, ठीक है. आगे समझ में व्हाट इज डिस्काउंट, क्लियर है. उसके बाद में लाइक सेलिंग प्राइस की बात करें तो यार ये है बिक्री भाव. लाइक देखो ऐसा है, तुमने कोई एक जो है ना 5 रुपए की डेयरी मिल्क खरीदी, लेकिन तुमने उसको जो ना बहुत समय तक लाइक ऐसे बचा के रखा, ठीक है, और तुमने शायद से उसको तब बेच दिया, या फिर कह सकते हैं एक ऐसी कंडीशन में किसी एक ऐसे इंसान को बेचा है जो तुमने 10 रुपए में बेच दी. तो यू हैव बिल्ट अ प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज, और उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी जिस प्राइस पे तुमने उसे बेचा वो क्या हो गई, वो हो गई 10 रुपीज, राइट. तो ये वाले जो ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो तुम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे थे, तो मैंने अभी वापस से समझा दिए. उसके बाद में लाइक गोइंग अहेड नाउ व्हाट इज जीएसटी. अब देखो जीएसटी भी जो है ना दो तरीके से लगती है, याद रखना अच्छे तरीके से. सीन यहाँ पर क्या है, पहले तो जीएसटी के कुछ रेट्स आएंगे. जीएसटी रेट्स होते हैं 0, 5, 12, 18 एंड 28. ये जो ना 5 एप्लीकेबल रेट्स हैं. ऐसा नहीं है जीएसटी भी कुछ भी लग सकती है, कहीं 3% कहीं 4%, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड द सर्विस एंड द गुड्स कि वहाँ पर कितना रेट लग रहा होगा, लेकिन इन्हीं पांचों में से कोई एक लगेगा. अब दो तरीके की ट्रांजैक्शन हो सकती है. अगर हम लोग ट्रांजैक्शन की बात करें, देखो एक ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है कि हमारी जो ना सेम स्टेट में हो जाए, या फिर एक जो ना डिफरेंट स्टेट में जा रहा हो. अब देखो अगर कोई सेम स्टेट में हो रहा हो, ठीक है, जिसकी बात होगी तुम्हारी लाइक एक इंट्रा स्टेट, समझ रहे हो. अब इसमें सीन क्या है, देखो जैसे तुम्हारा जो ना झांसी से लेकर के मथुरा तक की बात हुई, ठीक है. तो अब देखो झांसी जो है हमारा वो कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है, और सेम में तुम्हारा मथुरा कहाँ है, यूपी में. अब यूपी की ट्रांजैक्शन हो गई, मतलब ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, सेम स्टेट में हुई है, ठीक है, सेम स्टेट में. तो यहाँ पर देखो भाई एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, और जो ना सेंट्रल जो एक लाइक हमारी गवर्नमेंट है वो तो इन्वॉल्व है. तो इन्होंने बोला अगर लेट्स से जो ना हमारे जो भी ट्रांजैक्शन हुई है अगर उस पर 18% की प्रॉपर जीएसटी थी, सो लेट्स डू वन थिंग. अगर 18% को एक्स मानते हो तो x/2 जो होगी ना वो हमारी स्टेट रख लेगी. जो भी उसका कलेक्शन होगा, जो भी आपने जीएसटी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन किया है, वो टैक्स कलेक्शन का हाफ द अमाउंट जो ना वो स्टेट रख लेगी, और x/2 जो ना कौन रख लेगा, ऑब्वियसली हमारी यूनियन गवर्नमेंट रख देगी, ठीक है. तो ये स्टेट जीएसटी को हम लोग क्या बोल देंगे, एसजीएसटी, और ये यूनियन जीएसटी को हम लोग या तो यूजीएसटी बोल सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है तो सीजीएसटी भी बोला जा सकता है, ठीक है. ये हो गई तुम्हारी सेंट्रल जीएसटी. अब उसके बाद में गोइंग अहेड टू दी इंटर स्टेट. अब एक चीज सोचो यार, अगर मेरा यही ट्रांजेक्शन जो ना तुम्हारा यूपी से हुआ होता लाइक ग्वालियर, लाइक बेसिकली एमपी में, ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं बहुत क्लियरली कि अब यहाँ पर दो स्टेट्स इन्वॉल्व है. कितना ही ज्यादा मिसमैच
लाइक हो रहा होगा, कितना ही ज्यादा हेक्टिक होगा कि 2 स्टेट्स एक तुम्हारा लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, डिवीजन होने में बहुत दिक्कत है। सो बेटर वुड बी दैट कि अगर ट्रांजेक्शन 7-8 स्टेट में भी हो रही है तो भी दिक्कत है। सो बेटर वुड बी दैट कि हम एक काम करें, इसको लेकर के इसका अगर 18% का पूरा जो ना लाइक एक कलेक्शन है तो हम उसको जो ना एक ही जगह पर कर दें, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो हमने एक बना दिया IGST, जो कि तुम्हारा हो गया एक इंटीग्रेटेड GST सिस्टम, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में लाइक आगे बढ़ेंगे, नाउ टॉकिंग अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो यार ये क्या होता है ना, दिस इज द लाइक एक टैक्स क्रेडिट सिस्टम होता है तुम्हारे कुछ ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ द GST पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस व्हिच आर यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो ऐसा होता है कि तुम तो एक फाइनल कंज्यूमर हो, ठीक है, एक रिटेलर है, उससे पहले में जो ना उसके पहले एक सप्लायर है, ठीक है। अब रिटेलर को जो ना 2 जगहों पर देखना पड़ा, एक तो कंज्यूमर हो गया और एक उसका कौन हो गया, सप्लायर हो गया। तो वहां से जो ना वो बार बार GST नहीं पे करेगा, क्योंकि GST है ना एक बहुत सिंपल सी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से क्या ना आपको एक ही बार GST देना है, ठीक है। तो अगर हम एक रिटेलर की बात करें तो अब देखो रिटेलर के लाइक पर्सपेक्टिव से मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, ये समझो, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर कर देगा, एक सिंगल क्वेश्चन तुमसे नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इसका बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, हम अभी एक PYQ सॉल्व भी करने वाले हैं। अब इसका सीन देखो इतना सा है कि एक रिटेलर जो ना किसी लाइक सप्लायर से खरीदता होगा, राइट, एक सप्लायर से उसने खरीदा एक कॉस्ट प्राइस पे, उसके ऊपर जो ना उसने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा और उसने जो ना एक कंज्यूमर को बेच दिया, है ना, एक कंज्यूमर को जो उसने बेचा तो उधर पे उसने एक प्रॉफिट बिल्ड किया और ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। अब एक चीज ऑब्वियस है कि यहाँ से उसने जो ना एक लाइक कुछ इनपुट टैक्स दिया होगा, ठीक है, और यहाँ से कुछ जो ना उसने एक आउटपुट टैक्स दिया होगा। अब अगर हम लोग एक चीज देखें कि तुम्हारा टैक्स रेट तो जो ना वो क्या जा रहा है, किसी भी प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, वो रहेगा स्टैग्नेंट, ठीक है। अब लेट्स से मैं अगर बहुत सिंपल वे में समझाऊं, 1000 रुपए की कोई चीज खरीदी और इसके बाद जो ना इसको 2000 में बेच दिया। अब सबसे पहले एक बात बताओ, 1000 रुपए वाली चीज पे उसने कितना, अगर 18% या फिर 5%, चलो सिंपल रखते हैं, 5% के हिसाब से बात हो रही है, तो उसने कितना टैक्स पे किया, ऑब्वियसली 50 रुपए, है ना। और यहाँ पर उसने कितना, फिर जब उसे बेचा कितना देना पड़ा, यहाँ से अब उसका अगर 5% कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 100 रुपीज, राइट। तो अब यहाँ से बात क्या है ना कि इसको ये 150 रुपए नहीं देने होंगे, इसको सिंपल सी मतलब बात ये है कि यहाँ पर बात इतनी है कि इसका जो ये आउटपुट टैक्स गया, इसमें से ये पहले उसने जितना दे दिया उतना हटा दो, क्योंकि उसको एक ही बार देना है। तो हमने क्या किया, 100 - 50 करके उसको सिर्फ 50 रुपीज जो है ना, लाइक उसका जो ना 50 रुपीज का रिबेट हो गया होगा, समझ रहे हो। GST रिबेट होता है ना, वो ऐसे ही होता है, GST IN नंबर चलता है तो ऐसे ही जो है ना रिबेट हो जाता है। तो 50 रुपीज आपके रिबेट हो गए और आपको 50 रुपीज एट लास्ट पे करने पड़े, ये हो गई आपकी टैक्स लायबिलिटी। अब लेकिन इसके बाद भी एक सीन है कि हमको क्यों ही इतना लंबा प्रोसेस याद रखना। सो बेटर वुड बी दैट आप क्या करो, पहले लेकर के जो ना अपना CP निकाल लो, ठीक है, कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या गई और सेलिंग प्राइस क्या गई। इसके बाद में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में, ठीक है, डायरेक्टली उस पे अपना टैक्स कैलकुलेट कर दो। अब जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर 1000 रुपए की CP थी और तुम्हारी 2000 रुपए की SP थी, तो हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो ना 1000 रुपये का क्या जा रहा होगा, प्रॉफिट जा रहा होगा। अब अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट है, डायरेक्टली इस पे 5% कैलकुलेट किया, वो तो अभी जो ना 50 रुपीज ही आया, जो कि अल्टीमेटली एक वो लास्ट टैक्स था जो पे करना था, समझ गए। तो बहुत ही सिंपल है ना ये। अब आगे बढ़ेंगे, अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अभी यहाँ पर ये जो ना एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एक PYQ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो ना अभी सॉल्व करते हैं विदाउट लाइक, मैं इस क्वेश्चन को 60 सेकंड्स में सॉल्व करने का ट्राई दूंगा, बस तुमको समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली 30 सेकंड्स का भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा था, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लाइक 6000 रुपीज, तो हमने लिख लिया कि हाँ भाई MP कितनी है, 6000 रुपए, ठीक है। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर इसको जो ना हमारे किसको भेजता है भाई, ये चीज को भेज रहा होता है डीलर के पास, ठीक है, ये बेचता है हमारे डीलर के पास में, और ये जो ना 20% डिस्काउंट पे बेचता है। अब एक चीज सोचो, 6000 रुपए की चीज पे 10% का डिस्काउंट 600 रुपए, 20% का डिस्काउंट 1200 रुपए, तो ये उस पे से डिडक्ट होके लिए लाइक इसके पास पे देखो इसकी SP कितनी हो गई, यहाँ से ये हो गई 4800 रुपीज, राइट, और इसके लिए वही क्या हो गई, CP हो गई कितनी, 4800 रुपीज। अब एक चीज सोचो, द डीलर फर्दर सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। अब इन्होंने जो ना 10% पे बेचा, मतलब कितने पे बेचा, 600 कम कर दो 5400 रुपए पे, ठीक है। तो इनकी SP कितनी हो गई, 5400, राइट। अब ये अगर 5400 हो गई तो इधर पे इन्होंने क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया कितने रुपए का, 600 रुपीज का, राइट। अब ये 600 लाइक इसी पे जो ना यहाँ पर अपन को यही कैलकुलेट करना है कि GST जो भी डीलर ने गवर्नमेंट को पे करी, अब मैंने डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल लिया है, मैं 18% जो ना प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा कि अब मैं जो ना सिंपली 18% निकाल लूंगा, 600 का 18% कितना होगा, ये चीज जो ना हाल के हाल तुम निकाल सकते हो, और तुम इस चीज को जो ना लाइक कमेंट सेक्शन में आंसर इसका ड्रॉप कर
कर सकते हो, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, 18% ऑफ 600 होगा कितना, ठीक है। सो दैट्स ऑल यार, वी आर डन। अब तुमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर हमने इस पूरे चैप्टर को निपटाया, तो अब तुम जो है जेम खा सकते हो। एंड दैट्स ऑल यार। यहाँ से ये अगेन मैं एक और बार बता रहा हूँ, स्लाइड्स एंड क्विज आर अवेलेबल ऑन दी ऐप, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, वहाँ पर जो ना पूरी क्विज एकदम प्रॉपर वे में अलाइंड है, उसको लगाने के बाद मैंडेटरी है, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रॉपर एकदम कर लेना, प्लस ये स्लाइड्स का भी यूज़ करना, क्योंकि ये नोट्स की तरह बहुत ज़्यादा हेल्प करी होंगी, इवन दो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। सो दैट्स ऑल यार, रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते तुम्हारे अपकमिंग जेम सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।